एक हफ्ते के गैप के बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर 46 आ चुका है और मैं भी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियो लेके हाजिर हूँ। और अगर आपको ऐसी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप एक डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो देख सको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सूहो वो अपने जो दो वेरिएंट यानी एक बच्चा सूहो और एक बड़ा जो कि ताकतवर है, उन दोनों के साथ फाइट करते हुए बार बार मरता है। पर बाद में उसे समझ में आ जाता है कि वो एक जगह नहीं जा पा रहा था और वो उन दोनों को चकमा देके एक घर के अंदर आ जाता है जहाँ पे उसके सामने और एक सूहो था जिसके हाथ में दो बहुत खतरनाक स्वॉर्ड्स थे। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम दोनों सूहो को आमने सामने देखते हैं। वो सूहो अपना पावर बढ़ाता है पर हमारा सूहो वो उसे देख के सोचता है इस बार मेरे सामने ये जो सूहो है इसके हाथ में दो तलवार है। इसके पहले जो दोनों सूहो मेरे सामने थे वो मेरे पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, पर ये सूहो इसके एक हाथ में फैंग रैकन और दूसरे हाथ में वोल्केन्स हॉर्न। तो फिर क्यों इसके हाथ में दो स्वॉर्ड्स है? क्या ये किसी एरर की वजह से क्रिएट हुआ है? चलो इसकी स्टैट्स को देखते हैं। तभी वो उसकी स्टैट्स को देख के पूरी तरह से शॉक होता है, थोड़ा सा स्माइल करता है और उसकी तरफ भागता है उसे मारने के लिए और कहता है फाइनली एक ऐसा सूहो मिला जिससे मैं फाइट कर सकता हूँ। वो उसके ऊपर जाके खतरनाक किक मारता है पर वो सूहो अपने दोनों तलवार की मदद से उसके किक को रोकता है और उसके ऊपर स्लैश करता है, जिसकी वजह से हमारा सूहो वो बहुत दूर जाके एक दीवार पे जाके लगता है और सोचता है मेरा लेवल और मेरा स्टैट्स दोनों उससे सुपीरियर है। और तभी हमें दोनों का स्टैट दिखाया जाता है। इसका लेवल है 32, स्ट्रेंथ 75 और स्टेमिना 41। हमारा सूहो कहता है स्पेशली स्ट्रेंथ के मामले में मैं इससे बहुत सुपीरियर हूँ। और तभी हमारे सूहो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। उसका स्ट्रेंथ है 128, स्टेमिना 41 और एजिलिटी 49। मतलब स्ट्रेंथ के मामले में हमारा सूहो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। पर तभी कुछ अजीब होता है, दूसरे सूहो के बॉडी के चारों तरफ ऑरा बाहर निकलने लगता है। एक एक करके नोटिस आता है द स्किल बॉडी एनहांसमेंट वो यूज़ किया गया है। द अटैक पावर एंड डिफेंस पावर वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो चुका है। द स्किल विंड्स ऑफ द ग्रासलैंड वो यूज़ किया गया है। तुम्हारी अटैक स्पीड वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। द स्किल टाइटन्स आर्मर वो यूज़ किया गया है। योर डिफेंस पावर हैज़ बीन एनहांस। और ऐसे ही एक एक करके बहुत सारा पावर हम दूसरे सूहो के अंदर आते हुए देखते हैं। हमारा सूहो ये देखता है और बहुत ज़्यादा चौंकता है, सोचता है क्या बॉडी एनहांसमेंट? आखिर ये स्किल ये तो अमोत यूज़ करा करता था, पर इसके पास आखिर ये क्यों है और इसके पास इतने सारे बब्स क्यों है? और तभी दूसरा सूहो उसके ऊपर एक के बाद एक हमला करने लगता है, बहुत सारा स्लैश करता है। हमारा सूहो बहुत मुश्किल से उसकी अटैक्स को डॉज कर पा रहा है। फिर से एक नोटिस आता है द स्किल स्ट्रॉम स्लैश हैज़ बीन यूज्ड। हमारा सूहो ये देख के बहुत हैरान होता है। वो सोचता है क्या वो यहाँ तक कि स्ट्रॉम स्लैश यूज़ कर पा रहा है? इसका क्या मतलब है? वो भी अपनी डैगर अपेयर कराता है। दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉम स्लैश से हमला करते हैं। दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं जिसकी वजह से उस जगह में सब कुछ लगभग तबाह होने लगता है। हमारा सूहो सोचता है आई एम ग्लैड, मुझे तो लगा था कि मेरा ये वेपन ये टूट जाएगा। पर तभी उसके चेहरे पे हमें कट देखते हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ इमेजेस आते हैं जिसमें वो ब्रोकी को मारता है। ये जब देखता है हमारा सूहो सोचता है क्या ये आखिर किसकी मेमोरीज है? ये मेमोरी तो मेरे नहीं है जब मैं ब्रोकी को हरा रहा था। फिर से उसके सामने हम दूसरे सूहो को देखते हैं। वो सोचता है ये क्या है? क्या ये कोई मेंटल अटैक है? पर फिर से दूसरा सूहो उसके हाथ में कट करता है। फिर से उसके दिमाग में कुछ इमेजेस आता है जो देख के वो सोचता है एक और मेमोरी, ये भी मेरा नहीं है। जब वो मुझे हिट कर रहा है क्या तब मुझे और मेंटल अटैक्स मिल रहे हैं? अब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, अपने फाइट्स अपने अटैक एक दूसरे को मारने लगते हैं। पर तभी दूसरा सूहो कहता है और ये कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे एक शैडो अपेयर होने लगता है जो कि सीधा के हमारे सूहो के ऊपर हमला करता है। उसके साथ सूहो का खतरनाक फाइट होने लगता है। वो कभी उसे मारता और वो शैडो सोल्जर कभी उसे मारता। पर ये शैडो सोल्जर ये कुछ अलग था। उससे लड़ने में सूहो को बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रहा था। तभी उसका नाम दिखाया जाता है कि वे नाइट रैंक। पर यह शैडो कुछ नया है जिसको कि हमने सोलो लेवलिंग या फिर सूहो के पास भी कभी नहीं देखा।
अब दूसरा सुहो भी शैडो सोल्जर के साथ एक साथ हमारे सुहो पर हमला करने के लिए जंप करता है। सुहो सोचता है क्या नाइट रैंक, पर वो और कुछ करता तभी देखते हैं दोनों मिल के उसके ऊपर हमला करते हैं। वो दोनों को किसी तरीके से संभाल रहा था और सोचता है इसका आखिर क्या मतलब है, ऐसे शैडो सोल्जर्स को इस जगह पे समन करना जहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? क्या वो लेवल 32 में ही अपने शैडोज को स्टोर कर सकता है? जितना मैं उससे फाइट कर रहा हूँ उतना मैं रियलाइज कर रहा हूँ जो भी मेमोरीज मेरे अंदर आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ वो मेरे अपने नहीं बल्कि इसके मेमोरीज है जो कि किसी दूसरे ही दुनिया से है, क्योंकि बाहा के बेरू अलग है, बाहा के ग्रे एसील एमूथ सभी अलग है, और मैं जो कि बहुत ही स्मूथली सारे इंसिडेंट को टेक केयर कर पा रहा हूँ। सिस्टम जो कि उसे कुछ अलग ट्रायल दिया था जो कि अच्छा था, उसके सिचुएशन के लिए फिट था और वो ताकतवर भी बना उन ट्रायल्स की मदद से। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्या किसी एरर की वजह से वो इस जगह में है या फिर उसे बनाया गया है। तभी देखते हैं उसका वो शैडो यानी कोए वो एक खतरनाक हमला सुहो पर आके करता है। सुहो अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है पर उसका हमला सुहो के हाथ के आर पार हो जाता है। सुहो सोचता है क्यों आपको हमेशा मुझे ऐसे ट्रायल्स देने होते हैं जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्यों मैं ही हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा ट्रायल भी नहीं था जिसे कि पार करना आसान था। और इतना ही नहीं, यहाँ पे मैं 100 बार 1000 बार मरा हूँ क्योंकि मेरे सामने ऐसे एनिमीज थे जिन्हें कि हराना नामुमकिन है। दोनों सुहो यानी दूसरा सुहो और वो शैडो कुए दोनों मिलके अब हमारे सुहो के ऊपर हमला करे जा रहे हैं। अब सुहो सोचता है इतने बार मरने के बाद, डिसअपेयर होने के बाद मुझे क्या मिला। मुझे लगता है कि सिर्फ बैठे रहने से बिना कुछ करे ये सिचुएशन तो इम्प्रूव नहीं होगा। प्रॉब्लम ये नहीं सिस्टम में एरर है कि नहीं। तभी देखते हैं वो अब दूसरे सुहो को एक के बाद एक पंच मारने लगता है, पर दूसरा सुहो उसके हर एक अटैक को टैकल कर लेता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है। सुहो सोचता है जैसे मैंने सिस्टम को यूज़ किया था वो शुरू से ही गलत था। सिस्टम नहीं जो कि मुझे रईस कर रहा है बल्कि मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब से सिस्टम जैसा कहेगा मैं वैसे नहीं चलूँगा, मैं अपना रास्ता खुद निकालूंगा। वो सुहो उसके ऊपर हमला करता है पर तभी देखते हैं वो उल्टा होता है और उसके ऊपर एक खतरनाक किक मारता है और कहता है क्योंकि मेरा फ्यूचर मैं डिसाइड करूंगा। उसके किक की वजह से हम देखते हैं वो सुहो बहुत दूर खिसक चुका है, पर हमारा सुहो अब रुकता नहीं, तेजी से जाके दूसरे सुहो के पेट पे एक खतरनाक पंच मारता है। ये पंच इतना ज़्यादा खतरनाक था कि सुहो के बॉडी को पास करते हुए पीछे दीवार को भी तोड़ देता है। अब जैसे कि हमारा सुहो पागल हो चुका है, वो बहुत पावरफुल पंच एक के बाद एक उसे मारने लगता है और कुछ ही देर बाद वहाँ पे चारों तरफ जैसे कि ब्लास्ट होने लगता है, आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगता है। कुछ ही देर बाद दूसरे सुहो को हम वहीं पे गिरा हुआ देखते हैं। हमारे सुहो को देखते हैं वो वहीं पे खड़ा हुआ है, मतलब इस फाइट को कम से कम सुहो ने जीत लिया है। एक के बाद एक नोटिस आने लगता है, क्वेस्ट दरवाजे के पीछे जो बीइंग है उसे हराओ। द प्लेयर उसने एडवांसमेंट क्वेस्ट क्लियर कर ली है। तुम्हें एक नया टाइटल दिया जाता है, द वन हु ओवरकम एडवर्सिटी। ये टाइटल बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जब सुहो का स्टेमिना 1% लॉस्ट होगा तो उसका स्टैट वो 1% करके बढ़ने लगेगा। मतलब सच में बहुत अच्छा है। आई थिंक कि इसका मतलब है पूरा स्टैट से उसका बढ़ जाएगा। अब उस सुहो को हम गायब होते हुए देखते हैं। हमारा सुहो सोचता है फाइनली ये ख़त्म हो चुका है। फिर से नोटिस आने लगता है, तुम्हारे मूवमेंट्स को देखने के बाद तुम्हारे लिए एक सुइटेबल क्लास ढूंढा जा रहा है। तुमने फाइट करना चुना, ना कि बैठे रहना, जबकि तुम्हारे सामने बहुत ताकतवर दुश्मन थे। 100,000 बार मरने के बाद भी तुम्हारा माइंड ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऐसी सिचुएशन में रहने के बाद भी तुम्हारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ हुआ है। तुम्हारी क्रिएटिविटी पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढता था ऐसे क्राइसिस में। और इतने सारे नोटिफिकेशन और इतने सब कुछ के बाद वहाँ पे नोटिस आता है, तुमको 3 क्लासेस दिया जाता है, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। सुहो के सामने हम 3 रोशनी को देखते हैं जो कि ग्लो हो रहा था। वो देखता है और कहता है 3 क्लासेस। हमें दिखाया जाता है द फर्स्ट क्लास इज
शैडोज हायर। अगर तुम इस क्लास को चुनते हो तो सिस्टम तुम्हारे लिए गाइड बन जाएगा और तुम एक शैडोज हायर बनोगे। द सेकेंड क्लास इज सोल स्ट्राइकर। तुम्हारी पास्ट डेटा को देख के तुम्हें ये टाइटल दिया जा सकता है। अगर तुम इस हाइडन क्लास को चुनते हो तो तुम्हारे प्रीवियस स्टैट्स वो रिकवर नहीं होगा और तुम्हारे शैडो स्किल वो डिसअपीयर हो जाएगा। थर्ड क्लास इज अननोन। ये तुम्हारे लिए रिकमेंड किया जाता है। ये डिपेंड करेगा कि तुमने क्या अचीव करा है अपने एडवांसमेंट क्वेस्ट के दौरान, पर इसमें भी तुम्हारा जो शैडो स्किल है वो डिसअपीयर हो जाएगा। इतने सारे नोटिस देखने के बाद सुहो अपने सामने उन जलते हुए रोशनीस को देखने लगता है और कहता है, पहला जो रास्ता है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, और जो दूसरा रास्ता वो मेरा पास्ट है यानी सोल स्ट्राइकर, और तीसरा जिसमें मैं अपना सब कुछ खो दूंगा और कुछ नया मुझे मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इस जगह पे मुझे हज़ारों बार मरना पड़ा और तुम कहते हो मुझे इनमें से बस एक स्टैट मिलेगा, कोई एक स्किल, कोई एक क्लास। ये मैं नहीं मान सकता। और तभी देखते हैं वो तीनों को इकट्ठा एक साथ करता है और कहता है, नहीं, मुझे इनमें से हर वो स्किल चाहिए, हर वो क्लास चाहिए। और एक साथ वो अपने अंदर कर लेता है। तभी देखते हैं वहाँ पे ग्लो होता है, चारों तरफ बहुत खतरनाक एक ब्लास्ट होता है। नोटिस आता है, तुमने अपना एडवांसमेंट कंप्लीट कर लिया है, तुम्हारा क्लास है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। भाई क्या बताओ, ऐसे हुक पे हमारे इस एपिसोड को ख़त्म किया गया है ना, मैं मान नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगला एपिसोड जल्दी आएगा, लेके भी जल्दी आऊँगा। आपको भी उसके लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा ये एपिसोड। थैंक यू सो मच। और अगर आप नया कुछ देखना चाहते हैं ऐसा ही, तो फिर आप द बिगिनिंग आफ्टर द एंड देख सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।